दिमश्क से चला है मदीने तैयबा की तरफ, तो यजीद के दरबार पे हजरत हुसैन की एक बहन है, नाम है ज़ैनब, वो भी इसी में शामिल है। कहने लगी, ऐ अल्लाह, जिसने मेरे भाई को शहीद किया, मेरे भाई की गर्दन काटी, ऐ अल्लाह मेरा भाई तेरे कलाम का हाफिज था, ऐ अल्लाह मेरा भाई तेरे कलाम को ज़बानी पढ़ता था, तेरा कलाम मेरे भाई के सीने में महफूज था। जिन लोगों ने मेरे हाफिज कुरान भाई को मारा है, ऐ अल्लाह पूरी नस्ल को अपने कलाम पाक की बरकत से महरूम फरमा दे। आज भी शियों ने बुलाया था, आप देख ले, बहुत से वावेले, बहुत से मरसिए, बहुत से नवहे मन घड़त रिवायतें, किस्से कहानियां उनके पास तो मौजूद होगी, लेकिन उनके कौम कबीले में कोई एक बच्चा भी हाफिज कुरान नहीं मिलेगा। ये हजरत हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब खानदान नबूवत की आबरू की बद्दुआ है। आज भी वही बद्दुआ और उसी लानत का तौक गले में डालकर ये घूमते हैं। एक अदना से मुसलमान के सामने ये बात बताने का मकसद ये है कि फैसला करने में आसानी हो कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। मेरे भाई, हम भी करबला के वाक़यात सुनाते हैं, शिया भी सुनाते हैं, दोनों में फर्क है। जब शिया सुनाते तो अंदाज ये होता कि लोगों को इस तरीके से तासुर दिया जाए कि अल्लाह के नबी के खानदान से सहाबे किराम को बुग़्ज़ था, दुश्मनी थी, ये बीच बीच में बावर कराते चलते। आप याद रखिए, सहाबा अल्लाह के नबी के तरबियत याफ्ता था। सहाबा के सामने बुखारी की रिवायत थी, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तो भी उससे मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करे, और जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे, ऐ अल्लाह तू भी उससे बुग़्ज़ रख और मैं भी उससे बुग़्ज़ रखता हूँ। जिनके सामने हजरत हसन और हुसैन की मोहब्बत के बारे में ये हदीस हो, वो अल्लाह के नबी के खानदान से नफरत करे, हो ही नहीं सकता। बहुत मोटी सी बात बता करके बात को खत्म करता हूँ। आप मैदान करबला में शहीद होने वाले जितने लोग हैं खानदान नबूवत के, उनको तो जाने दो। हजरत हुसैन के भाई हजरत अली की औलाद में जो लोग शहीद हुए, अगर इनके नामों पर गौर कर लो तो मामला हल हो जाए। पहला बेटा, हजरत अली के 9 बेटे शहीद हुए हैं इस जंग में। पहला बेटा नाम है मोहम्मद बिन अली, दूसरा बेटा नाम है अबू बकर बिन अली। आप साबित करते हैं, एड़ी से चोटी तक जोर लगा देते, वाक़े बाग़े फदक को लेकर के लान और तान करते और कहते हैं कि हजरत अबू बकर तो हजरत अली के दुश्मन थे। यहाँ मामला ये है कि हजरत अली अपने घर में पैदा होने वाले बेटे का नाम हजरत अबू बकर के नाम पर रखते। आप कहोगे कि ऐसा चलता है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आज तक उम्मत मुस्लिमा में पैदा होने वाले बच्चे का नाम किसी ने यजीद क्यों नहीं रखा? इसलिए कि वो हुसैन के कातिलों में शामिल और शरीक है, उसकी मर्जी से सब हुआ। तो अगर कोई मुसलमान अपने बेटे का नाम यजीद इसलिए नहीं रखता कि यजीद खानदान नबूवत का दुश्मन है, तो हजरत अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर क्यों रख लिया अगर अबू बकर खानदान नबूवत के दुश्मन थे? और आगे बढ़ो, एक बेटा जो शहीद हुआ नाम है उमर बिन अली। पूरी दुनियाए ईरान आज हजरत उमर से दुश्मनी पर आमादा है, शिया भी हजरत उमर से दुश्मनी पर आमादा है। और इस दुश्मनी का सबूत ये है, ईरान में जिस इंसान ने हजरत उमर को शहीद किया था, अबू लुलू मजूसी,
फिरोज जिसका नाम था, उसका मजार ईरान के अंदर मौजूद है। और सिर्फ मजार ही मौजूद नहीं है बल्कि उस मजार पर चादर चढ़ा करती है। इतना बुग़्ज़ हजरत उमर से है, इसलिए कि ईरान को फतह करने वाले हजरत उमर है, वहां से मजूसियत का खातिमा करने वाले हजरत उमर है। अब बताओ तो सही कि वहां तो हजरत उमर के कातिल के कब्र पर चादर चढ़े, हजरत उमर से दुश्मनी का इजहार हो, यहाँ हजरत अली हजरत उमर के नाम पर अपने बेटे का नाम रख रहे हैं। और मजे की बात बताऊं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली की हजरत फातिमा की एक बेटी है, नाम है उम्मे कुलसूम। हजरत फातिमा हजरत अली की नस्ल से है, हजरत अली हजरत फातिमा से बेटी पैदा हुई है, उम्मे कुलसूम नाम है। निकाह करते हजरत अली हजरत उम्मे कुलसूम का यानी अपनी बेटी का हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से। तुम एड़ी से चोटी तक जोर लगाकर मुसलमानों का ईमान खराब करके हजरत उमर के बारे में बदजन कर रहे हो कि हजरत अली के दुश्मन थे। हजरत अली तो अपनी सगी बेटी का निकाह हजरत उमर से फरमा रहे हैं। और भी आगे आओ, मैं एक बात बताता हूँ, ये उलमा बैठे हुए हैं, दरअसल यही समझ गए तो मामला आसान होगा, क्योंकि ये शरीयत के तर्जमान हैं। ईरान को फतह किया है हजरत उमर ने, जंगे कादिसिया हुई है जिसके बाद ईरान फतह हुआ है। उधर से रुस्तम जो सिपह सालार है ईरानी, इधर से हजरत साद बिन अबी वक्कास उस वक़्त सियाटिका की बीमारी में मुब्तला हैं, बजाते खुद शरीक नहीं हो पाए, लेकिन बहरहाल लश्कर की क़यादत करते रहे। ईरान फतह हुआ, फतह के नतीजे में ईरान का किसरा जिसका नाम यज़दगर था उस वक़्त ईरान छोड़कर रशिया के इलाके में भागा, खाकान पहुंचा। इस वक्त तो सोवियत यूनियन ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो एक इलाका उज़्बेकिस्तान का है, उसे पुराना नाम खाकान दिया जाता है। यज़दगर भाग के वहां पहुंचा, 3 बेटियां इसकी पकड़कर लाई गई मदीने तैयबा हजरत उमर फारूक के सामने। मुसलमान फौजियों का किरदार देखकर मदीना पहुंचकर तीनों लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यज़दगर की बेटियां, ईरान की शहजादियां मुसलमान हो गई। एक बेटी का निकाह हजरत उमर ने अपने बेटे से कर दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, जिसके नतीजे में हजरत सालिम पैदा हुए। एक बेटी का निकाह एक शहजादी का हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कर दिया, जिसके नतीजे में कासिम पैदा हुए। एक बच्ची नाम है गजाला, मशहूर है शहरबानों के नाम से। हजरत अली को बुलाया, अली एक शहजादी है, परी जमाल है, परी तिमसाल है, हसीन है, मुसलमान हो गई। शहजादी के लिए शहजादा ही बेहतर होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरत हुसैन का निकाह इस लड़की से कर दें। हजरत हसन का निकाह हो चुका था। हजरत अली कहने लगे, हुजूर आप तो मेरे बड़े हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, आप कहेंगे शादी कर दी जाएगी। हजरत उमर की सरपरस्ती में खुद हजरत अली खानदान के दामाद, हजरत उमर हजरत अली के खानदान के दामाद हैं, और हजरत अली अपने बेटे का निकाह जैसा कि आप और हम भी देखते हैं कि दामाद की कदर और कीमत की वजह से मशवरा उससे किया जाता है। हजरत उमर के मशवरे के मुताबिक हजरत हुसैन का निकाह शहरबानों से किया जाता है, जिसके नतीजे में पैदा होते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत सज्जाद, जिन्हें अली औसत कहा जाता है। ये पैदा होते हैं। ये कहते हैं कि सहाबा आपस में दुश्मन थे, आप सहाबा अहले बैत के दुश्मन थे, खानदाने नबूवत के दुश्मन थे। एक हदीस क़िरतास बुखारी में, तफसील में नहीं जाता, उस वाक़ये को बुनियाद बना करके शिया कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खानदाने नबूवत के कट्टर दुश्मन थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ तो सहाबा की दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, वफादारियां हैं, तीन
तीनों बड़े सहाबा के बेटे आपस में सांडू और हमजुल्फ हैं, और उनके बच्चे खालाजाद भाई हैं, खलेरे भाई, और ये सब हमजुल्फ। मोहब्बत की बुनियाद मौजूद है, उल्फत की बुनियाद मौजूद है, और ये कमीने सारे के सारे सहाबा को अहले बैत का दुश्मन बतलाते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे भाई, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तारीफ फरमाई, कुरान ने सहाबा की तारीफ फरमाई। एक जुमला सहाबे किराम की अजमत के लिए काफी है, जो हर मुसलमान की ज़बान पर है, कोई भारी जुमला नहीं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। इससे बड़ा अवार्ड कुरान पाक में सहाबे किराम को कोई और तमगा नहीं मिला, और इससे बड़ा तमगा कोई हो ही नहीं सकता। और आगे बढ़ो, एक बेटा जो इस जंग के अंदर शहीद हुआ, नाम है उस्मान बिन अली। आप कहते हो हजरत उस्मान दुश्मन थे खानदाने नबूवत के। अरे जब हजरत उस्मान को बलवाइयों ने घेर लिया, मुहासरा कर लिया, हजरत उस्मान का जुल्मन शहीद कर दिए गए। वो मुसल्ला जिसको हजरत उस्मान ने खुद बनाया था, वो मस्जिद नबवी हजरत उस्मान ने जेबे खास से तामीर किया था। इमामत के वक़्त बागियों ने पत्थर मारे। मदीने तैयबा का मीठा कुआं जो हजरत उस्मान ने अपने पैसे से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, 40 दिन तक, हाँ 40 दिन तक पानी को बंद कर दिया गया। हजरत उस्मान गनी पर समंदर के खारे पानी से वो वजू भी करते, नमाज भी पढ़ते और रोजा रखते थे। शाम को उसी खारे पानी से इफ्तार भी किया करते थे। हजरत अली मुर्तजा ने जब देखा कि बलवाइयों ने घेर लिया, अपने बेटों की जान को खतरे में डालकर हजरत हसन और हुसैन से कहा कि तुम हजरत उस्मान के दरवाजे पर पहरा दो। दोनों पहरा दे रहे हैं। जालिमों ने उधर से हजरत उस्मान गनी पर अटैक नहीं किया, पीछे के दरवाजे से कूद करके हजरत उस्मान को शहीद किया है। हजरत उस्मान के लिए पहरेदार बने हजरत हसन और हुसैन। खुर्रासान की जंग लड़ी गई हजरत उस्मान गनी के जमाने में। लश्कर का सिपह सालार हुसैन बिन अली है। वो जंगों में हजरत हुसैन को लश्कर का सिपह सालार बनाए, रिश्तेदारियां करे, उनसे मोहब्बत का इजहार करे। और ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि सहाबा अहले बैत के दुश्मन थे। इससे ज्यादा इस कायनात में कोई झूठ बोला ही नहीं गया। मेरे भाई, सहाबा और अहले बैत आपस में दोस्त थे। अहले बैत से मोहब्बत ईमान की अलामत है, सहाबा से मोहब्बत ईमान की बुनियाद है। न हम इन्हें छोड़ेंगे न उन्हें छोड़ेंगे, दोनों से मोहब्बत करेंगे। करबला का पैगाम जो है, मैं वो पैगाम दे करके बात को खत्म करता हूँ। करबला बपा हो गया। दुनिया से कुछ लोग राह हक के लिए वफादारियों की खातिर कट गए। आपने 1 घंटे से 1.25 घंटे से जो ये वाक़यात सुने शुहदा के, इससे आपको क्या सबक मिला? करबला का मार्का जो हुआ है, इससे जो सबक मिला वो अगर आप पूरी तारीख में पढ़ेंगे, सजदे में और पर्दे में इन्हीं 2 लफ्जों में सिमट कर रह जाएगा। आप देखिए, मैदान करबला में गर्दनें कट रही है, अली असगर के हलक में तीर लगता है, खून का फव्वारा जारी होता है, खेमे में लेकर आते, न कोई नौहा कर रहा है खेमे के अंदर, न कोई मातम और न कोई मरसिया, बल्कि आप अगर गौर करें तो पता चलेगा खानदान नबूवत का इम्तियाज करता है। कोई एक खातून बाहर निकल करके नजारा करने या इसी तरीके से परेशानियों में घबरा कर बगैर दुपट्टे के, बगैर पर्दे के किसी को देख ले, खेमे से बाहर नहीं निकली। कयामत पपा है, कयामत गुजर गई, लेकिन अल्लाह के नबी की बीवियों, नबी की बेटियों, नबी के नवासे के खानदान की औरतों का किसी ने चेहरा नहीं देखा। चेहरा तो दूर की बात है, नंगा सर आसमान ने भी नहीं देखा। मेरे भाई, खानदान नबूवत ने पर्दे की पाबंदी की,
उसके नतीजे में अल्लाह ने इस उम्मत की माओ का वक़ार इतना बुलंद किया था कि किसी बड़े से बड़े जालिम जानी के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि हमारी माँ बहन बेटियों की तरफ गंदी नजर उठा कर के भी देख ले। वो आंख निकाल ली जाती थी जो हमारी बहनों की तरफ उठती थी, उन उंगलियों को तोड़ दिया जाता था। आप बनु कुरैज़ा का वाकया याद करें, तफसील में नहीं जाना है। अपनी उम्मत के माओ को ये पैगाम इंटरनेट के तवस्सुत से देना चाहता हो, करबला के मार्के का पैगाम पर्दा है। ये उम्मत पर्दे पर इस्तिकामत के साथ अगर कायम रहेगी, अल्लाह की कसम इनकी माँ बहन बेटियों को कोई वरगला नहीं सकता। अगर बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की, पर्दे का मजाक बनाया, दिल के नेहा खाने में या किसी भी गोशे में पर्दे का निजाम हल्के में लेने की कोशिश की, पर्दे वालों का मजाक बनाया, पर्दे में बीवियों को देखकर कहकहा लगाया, अल्लाह की कसम चोहरे और चमार एक गोलगप्पे का लालच देकर बुलेट पर बिठा करके हमारी बहनों को लेकर जाएंगे, रेप करेंगे, तस्वीरें उतारेंगे, इंटरनेट की दुनिया पर अपलोड करके मुसलमानों को सलीके से जीने नहीं देंगे, माँ बाप को रुसवा करेंगे और उस बच्ची को भी तवाइफों के कोठे पर ले जाकर के बेच डालेंगे। इन्होंने किसी के साथ वफा नहीं की है। साफ साफ मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को मेरी टोपी कदमों में रख करके बता देना, हुसैनियत का पैगाम पर्दा है। हजरत हुसैन की बीबी इसी में है। इमरुल कैस जो अरब का शायर है, उसकी बेटी है। इमरुल कैस की बीबी हजरत हुसैन की सास भी इसी में है, ज़ैनब भी इसी में है, लेकिन एक बाल किसी ने नहीं देखा। हजरत ज़ैनब ने पर्दे की पाबंदी की है। आज के ज़ैनबात को चाहिए कि पर्दे की पाबंदी करे। दूसरा पैगाम सबके लिए है और वो ये है कि हमारी जिंदगी सजदे में गुजरे। ये कंधा जब भी अच्छा है जब तक सर सलामत है, और ये सर उसी वक्त खूबसूरत है जब तक इसकी पेशानी पर सजदों के निशानात हैं। सजदों से बड़ी मुसीबतें टली है, नमाजों से बड़ी मुसीबतें टली है। हजरत हुसैन ने दुनिया को बताया, 1000 मारके करबला बपा हो, आग लगी हो, तूफान आया हो, रब का हुक्म बड़ा कीमती है। मेरे तेरे रब ने जब ये कह दिया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, तो अब अगर तू झुकने से इनकार करेगा तो ये सर बार बार दुनिया कुफ्र की ताकूती ताकतों के सामने बार बार झुकने पर मजबूर होगा। अल्लाह की चापलूसी नहीं करोगे तो मखलूक के दर पर कासे गदाई भिखारी बनकर 1000 बार हाजिरी देने की नौबत आएगी। इस्लाम ये है, उसकी मर्जी पर हो कुर्बान, उसकी मर्जी पर निसार। जिंदगी कहते हैं इसको, ये है शान जिंदगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।